नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कॉलेज का समय समाप्त हुआ तो मैं घर की ओर पैदल ही जा रहा था, क्योंकि घर नज़दीक ही था। उस दिन बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तभी मैंने दूर एक रिक्शा देखा। वह रिक्शा वाला बहुत ही बूढ़ा था, लगभग 70 वर्ष का रहा होगा। वो रिक्शे की सीट पर बैठा खुद को कंबल से ढकने की कोशिश करते हुए मेरी ओर देखने लगा। शायद उसको उम्मीद हो गई थी कि उसको सवारी मिल जाएगी। मुझे उस पर तरस आ गया, इसलिए मैंने रिक्शे से घर जाने का फैसला किया। वो मुझे करीब आता देखकर तुरंत चालक की सीट पर बैठ गया। मुझे उसके पुराने कंबल में से कुछ दुर्गंध सी आई, लेकिन मैं बैठा ही रहा और वह रिक्शा चलाने लगा। मुझे इस बात की खुशी थी कि इतनी उम्र में भी वो मेहनत की कमाई खा रहा था और इतनी ठंड में भी सवारियां ले जा रहा था। लेकिन मन के अंदर मुझे उसकी गरीबी ने भी छू लिया था। बातचीत में उसने बताया कि यह उसका अपना रिक्शा नहीं है, किराए का है और वह हर दिन 50 रुपये किराए के देता है। मैंने सोचा कि मैं किस तरह उस बूढ़े की मदद करूं। रिक्शे से उतरने के बाद मैंने उसको किराए के 20 रुपये दिए और अपनी जेब में से 200 रुपये निकाल कर उसकी हथेली पर रख दिए और कहा, बाबा, ये आपके रिक्शे की सीट पर मुझे 200 रुपये मिले हैं। कहीं ये आपके तो नहीं गिरे हैं? लीजिए, ये रख लीजिए। रिक्शे वाले ने कहा, नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। आप ही मेरे रिक्शे की पहली सवारी हैं, इसलिए ये रुपए मेरे नहीं हैं, आपके ही होंगे। मैंने फिर कहा, नहीं, ये मेरे नहीं हैं, ये आपके ही पैसे हैं। मैंने वो 200 रुपये ज़बरदस्ती उनकी जेब में डालते हुए कहा, बाबा, ये पैसे आप अपने पास रख लो। अगर कोई सवारी खोए हुए पैसों के बारे में पूछेगी तो उसको दे दीजिएगा। बुजुर्ग रिक्शे वाले ने कहा, ठीक है। अगली सुबह जब मैं कॉलेज आया तो वो बुजुर्ग रिक्शे वाला मुझे गेट के बाहर ही मिल गया और कहने लगा, साहब, वो पैसे लेने तो कोई भी नहीं आया है। मैंने कहा, तो आप ही रख लीजिए। उसने कहा, नहीं साहब, ये मेरे हक की कमाई नहीं है, लेकिन मैं इसको ठीक जगह पहुंचा देता हूँ। लंच के समय जब मैं कॉलेज से बाहर यूं ही एक दुकान पर चाय पीने आया तो मैंने देखा कि वह बुजुर्ग रिक्शे वाला बहुत से गरीब बच्चों को सड़क के किनारे बिठाकर उनको 5-5 रुपए वाले बिस्किट के पैकेट बांट रहा था और बच्चे बहुत ही खुश दिख रहे थे। मैं मुस्कुराकर उनके पास गया, उनको गले से लगा लिया। अब मुझे उनके कंबल में से दुर्गंध नहीं, इंसानियत की खुशबू आ रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।